हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था पॉलिनेशन और एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन में अलग अलग टाइप्स देखे थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में हमने देखा था ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, वाइल इन क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखा था जीनोगैमी। अब हम लोग लास्ट टाइम तो हमने देख लिया था सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस हैं। उसमें हमने देखा था कि प्लांट कैसे अपने ही फ्लावर के अंदर खुद के पॉलन ग्रेन को ही अपने स्टिग्मा पे डालता है और इसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके भी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, पर मोस्ट ऑफ द उसके डिसएडवांटेजेस ही हैं। वो हम बाद में बात करेंगे क्या एडवांटेजेस हैं क्रॉस के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है, उसके लिए प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन है। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी, और इसी को हम लोग डाइक्लाइनी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, या तो उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर होंगे या फिर फीमेल फ्लावर होंगे। अगर मेल फ्लावर हो तो उसे हम बोलते हैं स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर है तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कोई चांस ही नहीं है कि फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो ये फर्स्ट एडेप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कैस्टर, पपाया, मलबेरी। पपाया वगैरह का प्लांट हम लोग देखते हैं कि वो एक मेल प्लांट बिल्कुल अलग और फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग होता है। सेकंड एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल ही रहेगा, है ना, फ्लावर बाइसेक्सुअल है पर उसमें एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। अगर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तब क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। बट अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए या फिर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, मतलब दोनों डिफरेंट टाइम पीरियड पे अगर मैच्योर हो रहा है तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है और मेल पार्ट मैच्योर नहीं हो रहा है तो दूसरे जगह से जो पॉलन ग्रेन आएगा उसी से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें भी कंडीशन है, अगर मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्रस कंडीशन। एंड एग्जांपल ओकरा, भिंडी जिसे बोलते हैं, कॉटन, सैल्विया एटसेट्रा। इन दीज प्लांट्स मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट। In the same way, if female sex organ matures first, then this condition is known as protogynous condition. And protogynous can be seen in Mirabilis jalapa, जिसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, रेनकुलस में, कस्टर्ड एप्पल में। इन सब में हम देखते हैं कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और मेल पार्ट उसमें मैच्योर नहीं रहता है। तीसरा एडेप्टेशन हम लोग देख रहे हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का क्या मतलब है? अगर फ्लावर अगर इस तरीके से है और उसमें अगर स्टैमेन का जो फिलामेंट है उसका अगर लेंथ कम हो और स्टाइल लंबा हो तो फिर दोनों का लेवल अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ स्टाइल आर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल प्राइम रोज में हम लोग देखते हैं, इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं। एक तो होंगे पिन फ्लावर, 2 तरह के फ्लावर होते हैं जिसे हम लोग 2 अलग अलग नाम दिए हुए हैं, एक पिन फ्लावर है और एक थ्रम फ्लावर है। पिन फ्लावर वो होता है जिसमें लॉन्गर स्टाइल एंड शॉर्टर फिलामेंट, लॉन्गर स्टाइल एंड शॉर्टर फिलामेंट, शॉर्ट फिलामेंट। while in thrum flower short style and longer filament। इस कंडीशन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टिग्मा इस जगह पे है और यहीं पे अगर ये एंथर भी है तो पॉलिनेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पर अगर अलग अलग लेवल पे है तो चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस में ऐसे 3 टाइप्स के फ्लावर मिलते हैं यहाँ पे। एक तो पिन फ्लावर ऐसा ही जिसमें लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट फिलामेंट होंगे। दूसरा थ्रम फ्लावर भी होते हैं बिल्कुल ऐसे ही, शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग फिलामेंट। और इसमें एक नॉर्मल फ्लावर भी होता है। तो नॉर्मल फ्लावर अगर है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कराएगा, है ना। ये दोनों फ्लावर ही इसके एडेप्टेशन है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, दीज 2 फ्लावर। Fourth adaptation for cross pollination or contrivances for cross pollination is prepotency. What is the meaning of this word? So this type of plant favors germination of pollen grain of the different plant.
अपने ही प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन है तो वो उसको फेवर नहीं करेगा जर्मिनेशन। मतलब स्टाइल है, पिस्टिल का पार्ट जो स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है, खुद के प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर लैंड करेगा भी बट वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। वहाँ पे जर्मिनेट जो दूसरे प्लांट से आया हुआ पॉलन ग्रेन है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, तो वो उसको फेवर करता है। तो इसे हम बोलते हैं प्री पोटेंसी। एग्जाम्पल पीच, एप्पल एटसेट्रा। ये 4 हैं। इसके अलावा 1-2 और भी एडेप्टेशन है हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे अभी क्रॉस पोलिनेशन के लिए। 4th वन इज दिस एंड द 5th वन इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है वो देखते हैं। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चंस भी रहते हैं नीट में। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में pollen gland cannot germinate on the same plant. Germinate of the same plant. ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है, मीन्स अगर प्लांट का खुद का पॉलन ग्रेन है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने प्री पोटेंसी में देखा था कि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को फेवर करता है जर्मिनेट करने के लिए, तो वैसे ही कुछ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है कि खुद के प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन है तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है। एग्जांपल है इसमें टोबैको, पोटैटो एटसेट्रा। इसके अलावा 1-2 और हैं। एक हम देखते हैं इसके बाद हर्कोगेमी। हर्कोगेमी हर्कोगेमी क्या है? एक बैरियर जैसा रहता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है स्टैमेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल है, तो दोनों के बीच में एक बैरियर जैसा रहेगा, एक नेचुरल बैरियर जैसा बना रहता है, फिजिकल बैरियर बना रहता है, सो दैट दोनों कांटेक्ट में ना आ पाए। फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने पहले पढ़ा था जब एंथर में कि अगर कुछ प्लांट में क्या होता है, पूरे जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक शैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं, उसको हम लोग पॉलिनियम बोलते हैं। तो आप एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। मीन्स सारे पॉलन ग्रेन इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग एक और एडेप्टेशन देखते हैं कि अगर कोई प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन है तो प्लांट के अंदर ये भी एडेप्टेशन होता है कि वो एक सेक्स ऑर्गन को सप्रेस कर देता है। Either male will be active or female reproductive organ will be active. तो 7th one is suppression of any one sex organ. तो ये हमने देखा कि एडेप्टेशन, इसके ये कुछ एडेप्टेशंस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या फायदा है। क्रॉस पॉलिनेशन से ये फायदा होता है कि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आते हैं, मींस 2 प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे, और इससे एक वेरिएबिलिटी होती है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उसे हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, मींस हाइब्रिड वीगर होगा। अगला जो सीड बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो क्या होगा, पेरेंटल जनरेशन से ज़्यादा एडवांस होगा, और इसकी वजह से उसका एडेप्टेशन ज़्यादा होता है न्यू इन्वायरमेंट में। इसलिए हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर फेवर्ड, या फिर ज़्यादा अच्छा होता है देन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है, सेम पेरेंट जैसा ही अगला जनरेशन होगा, तो वो उतना एडेप्टेड नहीं होता है नेक्स्ट अगले इन्वायरमेंट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन वाला उतना एडेप्टेड नहीं होता है। पर एक उसमें भी एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन में कि जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंजर्व रह जाता है, वो अगले जनरेशन में एज इट इज आ जाता है।
तो वो भी एक फ़ायदा, अच्छे कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं। बट डिसएडवांटेज अगर पूछा जाए सेल्फ एर्नेशन का, तो सेल्फ पॉलिनेशन का अगर डिसएडवांटेज पूछा जाए तो हम उसमें यही बोलेंगे कि उसमें जो कुछ लीथल जीन्स भी हैं वो भी अगले जनरेशन में आ जाते हैं और वो अगले जनरेशन में ज़्यादा एडेप्टेड नहीं होता है फॉर न्यू इन्वायरमेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।